जय हिंद बच्चों। कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। हम इससे पहले साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। आज चक्रवृद्धि ब्याज में पहले टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न है कि रुपया 16,000 का 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। तो आइए इसको देखते हैं। देखो, पहले देखते हैं कि मूलधन कितना दे रखा है हमें। तो हमारा जो मूलधन है वो हमें कितना दे रखा है? 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 रुपये हमारा मूलधन है। और दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है? दूसरी चीज़ दे रखी है दर। दर हमारा कितना है? 10%। ठीक है। और तीसरी चीज़ हमें दे रखी है वो है हमारा समय। समय हमारा कितना है? 1 वर्ष। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 वर्ष तो है, लेकिन ब्याज जो देना है हमें वो छमाही के हिसाब से देना है। हम वैसे साधारण बोलचाल की भाषा में देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पे हम लोग कहते हैं अपने गांव में या कहीं कि ब्याज डबल होता रहता है ना। तो वही सिस्टम ऐसा है। तो छमाही पे है तो मतलब 2 छमाही बनेंगी। अगर 1 साल का निकालेंगे छमाही तो कितना बनेगा? 2। ठीक है। अब देखो, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। पहले इसका सूत्र होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। सीधा हम ब्याज नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले रुपया, जो मूलधन दे रखा है उसको हम बोल सकते हैं पी। जब आप सूत्र देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा पी। ठीक है। तो हमारा मूलधन कितना है? रुपया 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 हमारा मूलधन हो गया। अब देखते हैं, गुणे का निशान लगाओ, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको ताकि आसानी होगी सॉल्व करने में। बाद में 1 लिखो प्लस 5/100। अब एक चीज़ समझना जरूरी है कि 5/100 क्यों है? 5/100 इसलिए है क्योंकि हमारा जो छमाही देय है ना, तो जब हमारा टाइम का आधा हुआ तो हमारा जो आर है मतलब प्रतिशत दर जो है वो भी आधा हो गया। तो 10 का आधा कितना होता है? 5। और ऊपर जो 2 है वो है एन, मतलब टाइम, मतलब 1 साल का 2 हो गया छमाही ना, तो इसलिए 2 टाइम। ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम लोग आगे सूत्र जब पढ़े होंगे, या मैं लिख दे रहा हूँ कि सूत्र क्या होता है। P/1 + R/2 × 100। ठीक है। अब ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र। ठीक है। अब इसी सूत्र पे हम सवाल को लगाएंगे। ठीक है। तो 16,000 हमारा हो गया मूलधन इंटू 21, मतलब 21/20। अब जिनको ये नहीं पता 21/20 कैसे आ गया, ऊपर देखो 100 है, 1 + 5/100 लिखा है ना, तो 100 एकम 1 से गुणा करो 100 और ऊपर जोड़ोगे 5 तो कितना हो गया? 105। और 105/100 तो उसी को यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तोड़ के छोटा कर लिया गया है, काट के। ठीक है। तो आएगा 21/20। फिर 21/20 दो बार क्यों? क्योंकि देखो ऊपर जहाँ सूत्र लिखा है वहाँ 2 लिखा है, क्योंकि 1 वर्ष तो है लेकिन छमाही में तो 2 छमाही निकलेगी, तो 2 बार इसीलिए लिखना पड़ा है। ठीक है। तो 21/20 गुणे 21/20। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो सवाल को छोटा करने के लिए। जब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कैसे करोगे? 160 को 21 से गुणा करो, 2 से भाग दे दो, जो आएगा उसको फिर 21 से गुणा करो, 2 से भाग दे दो। या ऐसे अगर काटने में दिक्कत है ऐसे कर लो, 16,000 को 21 से गुणा करके 20 से भाग दे दो, फिर जो है उसको 21 से गुणा करके 20 से भाग दे दो, तो हमारा आ जाएगा 17,640। ठीक है। अब 17,640 हमारा क्या निकला? मिश्रधन। अब हमें ब्याज तो निकालना है, तो 17,640 से 16,000 को घटा दो तो 1,640, तो ये हमारा हो जाएगा ब्याज। ठीक है। मतलब रुपया 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,640 होगा, जब ब्याज प्रति छमाही दे हो। ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो।